आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जो हमारी आंखों के सामने तो थी पर अदृश्य थी। एक ऐसी दुनिया जिसका हमारी जिंदगियों पर पूरा काबू था और हमें पता तक नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां अच्छी भली शराब रातों रात खट्टी हो जाती है, जहां बीमारियां बिना किसी वजह के फैलती हैं और जहां जिंदगी बस एक जुए की तरह लगती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये 19वीं सदी की हकीकत थी। क्योंकि उस वक्त तक हम अपने सबसे बड़े दुश्मन से अनजान थे, और वो दुश्मन थे सूक्ष्म जीव यानी जर्म्स। तो चलिए पास्चर की इस कहानी को 5 हिस्सों में समझते हैं। पहले जानेंगे उस अदृश्य दुश्मन के बारे में, फिर देखेंगे उनके क्रांतिकारी रोगाणु सिद्धांत को, उसके बाद बात करेंगे जीवन बचाने वाले टीकों की, फिर खोलेंगे उनकी सीक्रेट नोटबुक्स का राज, और आखिर में देखेंगे कि कैसे उन्होंने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, पास्चर ने जो किया वो कितना बड़ा था, ये समझने के लिए ना हमें पहले उस जमाने में चलना होगा जब वो थे। एक ऐसी दुनिया जो आज से बहुत बहुत अलग थी। उस वक्त साइंस में एक बहुत ही अजीब सा आइडिया चलता था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का। मतलब लोगों को लगता था कि जिंदगी बस कहीं से भी पैदा हो जाती है। जैसे अगर कोई शोरबा खुला छोड़ दिया और उसमें कीड़े पड़ गए तो माना जाता था कि उस शोरबे ने ही उन कीड़ों को पैदा कर दिया है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी। इस एक गलत फहमी की वजह से असल जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आ रही थीं। फ्रांस का शराब का पूरा कारोबार दांव पर लगा था। रेशम बनाने वाले कीड़े एक अजीब सी बीमारी से मरे जा रहे थे। और सबसे डरावनी बात, किसी को ये तक नहीं पता था कि हैजा और टाइफॉइड जैसी बीमारियां फैलती कैसे हैं। जिंदगी सचमुच एक जुआ थी। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है लुई पास्चर की। और वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आए थे, वो तो हमारी सोचने का तरीका ही बदलने वाले थे। पास्चर ने अपनी शुरुआत की शराब से। हाँ, उन्होंने ये पता लगाया कि शराब जो खट्टी हो जाती है उसके पीछे कोई जादू टोना नहीं, बल्कि हवा में मौजूद नन्हे नन्हे जीव हैं जिन्हें हम आज जर्म्स कहते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो अब देखिए, दो आइडियाज आमने सामने थे। एक तरफ पुरानी सोच कि जिंदगी यूं ही किसी भी बेजान चीज से बन जाती है, और दूसरी तरफ पास्चर का नया जर्म थ्योरी जो कह रहा था नहीं, जिंदगी सिर्फ पहले से मौजूद जिंदगी से ही आती है। अब इसे साबित भी तो करना था, तो पास्चर ने एक बहुत ही कमाल का लेकिन सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक खास तरह के स्वान नेक फ्लास्क में शोरबे को उबाला, जिससे सारे जर्म्स मर गए। अब देखिए, फ्लास्क की गर्दन ऐसी मुड़ी हुई थी कि हवा तो अंदर आ सकती थी, लेकिन धूल और जर्म्स उस मोड़ में ही अटक जाते थे। नतीजा, शोरबा महीनों तक बिल्कुल साफ रहा। और जैसे ही फ्लास्क को टेढ़ा करके उस शोरबे को धूल से टच कराया गया, बूम, वो तुरंत जर्म से भर गया। और बस इस एक एक्सपेरिमेंट ने सैकड़ों साल पुरानी सोच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जैसा कि पास्चर ने खुद कहा, इस सरल प्रयोग के घातक प्रहार से स्वतः जनन का सिद्धांत फिर कभी उभर नहीं पाएगा। और वो बिल्कुल सही थे। तो अब यहां से एक नया सवाल खड़ा हुआ। अगर ये छोटे छोटे जर्म्स चीजों को सड़ा सकते हैं, तो क्या ये बीमारियां भी फैला सकते हैं? और अगर हां, तो क्या इनसे लड़ा जा सकता है? और यहीं से एक जबरदस्त आइडिया निकला, अटेन्युएशन का। मतलब क्या हो, अगर हम किसी जर्म को लैब में इतना कमजोर कर दें कि वो बीमारी ना फैला पाए, पर शरीर को उससे लड़ना सिखा दे। यही तो वैक्सीन का बेसिक प्रिंसिपल था। और इस आइडिया के हाथ लगते ही पास्चर रुके नहीं। अगले कुछ साल तो जैसे चमत्कारों के साल थे। 1879 में चिकन कॉलरा का टीका, 1881 में एंथ्रैक्स के खिलाफ एक जबरदस्त पब्लिक ट्रायल, और फिर 1885 में उनकी सबसे बड़ी कामयाबी, रेबीज का टीका। लेकिन असली कहानी जो सबसे ज्यादा नाटकीय थी, वो थी रेबीज वैक्सीन की। सोचिए, एक 9 साल का बच्चा जोसेफ मिस्टर, जिसे एक पागल कुत्ते ने बुरी तरह काट लिया था, उसका बचना लगभग नामुमकिन था। पास्चर कोई डॉक्टर नहीं थे, उन पर केस हो सकता था, पर उन्होंने रिस्क लिया, लड़के को अपना नया टीका लगाया और उसकी जान बचा ली। तो पास्चर एक हीरो बन गए, पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। पर कहानी में एक ट्विस्ट था। जो पब्लिक को दिखाया गया, उसके पीछे एक और ज्यादा पेचीदा कहानी भी चल रही थी। पता है, पास्चर ने मरने से पहले अपने परिवार से कहा था कि उनकी लैब नोटबुक्स कभी किसी को मत दिखाना, और करीब 100 साल तक वो नोटबुक्स ताले में बंद रहीं। लेकिन जब वो बाहर आईं, तो उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाई।
सबसे बड़ा खुलासा हुआ एंथ्रिक्स ट्रायल को लेकर। देखिए, पास्चर ने दुनिया को बताया था कि उन्होंने हवा में रखकर जर्म्स को कमजोर करके एक नया लाइव वैक्सीन बनाया है, पर उनकी नोटबुक से पता चला कि उन्होंने चुपके से एक केमिकल वाला टीका इस्तेमाल किया था, और ये तरीका उनके एक कॉम्पिटिटर टूसेंट के तरीके से बहुत मिलता जुलता था। और बात सिर्फ एंथ्रेक्स की नहीं थे, रेबीज ट्रायल पर भी कई गंभीर सवाल उठे। पहली बात, पास्चर कोई लाइसेंस डॉक्टर नहीं थे। दूसरी, जोसेफ मिस्टर से पहले भी वो एक मरीज का इलाज कर चुके थे जिसकी मौत हो गई थी, और उन्होंने अपने एनिमल ट्रायल्स की पूरी जानकारी भी पब्लिक नहीं की थी। ये सब उनकी कहानी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंसानी पहलू दिखाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सब जानकारी का क्या मतलब निकालें? क्या पास्चर हीरो थे या कुछ और? असल में ये हमें उनकी विरासत को एक ज्यादा गहरे और कह सकते हैं कि एक इंसानी नजरिए से देखने का मौका देता है। हाँ, उनके तरीकों में कुछ गड़बड़ियां थीं, लेकिन उनके काम के असर को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी और हाइजीन की नींव रखी। आज जो हम पास्चराइजेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो उन्हीं की देन है जिसने खाने पीने की चीज़ों को सुरक्षित बनाया, और उनके वैक्सीन के काम ने तो आगे चलकर लाखों करोड़ों जानें बचाई हैं। और उनकी विरासत आज भी जिंदा है। इसका सबसे बड़ा सबूत, दुनिया भर में आज 32 पास्चर इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं। 32! ये संस्थान आज भी बीमारियों से लड़ने का उनका मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर में लुई पास्चर की कहानी हमें ये सिखाती है कि साइंस कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। ये इंसानी है, इसमें उतार चढ़ाव हैं, और कभी-कभी ये विवादों से भी भरी होती है। पास्चर ने हमें एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना सिखाया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बड़ी खोज किस अनदेखी ताकत का राज खोलेगी जो एक बार फिर हमारी दुनिया को बदल कर रख देगी।